तो हाँ, बिना ये वीडियो देखे पेपर देखने मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैं गारंटी लिख देता हूँ 50 मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है, 50 से 60 मार्क्स ज्यादा भी इंक्रीज करवा सकता है। कैसे, वो मैं बताऊंगा। क्यों इंक्रीज करवा सकता है? क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, हो सकता है नॉन डोमेन से स्टार्ट कर दिया, डोमेन का कोई सब्जेक्ट लेकर स्टार्ट कर दिए और कुछ भी ऐसे बना रहे हो फालतू फालतू, टाइम आपके पास है नहीं ज्यादा। क्योंकि देख, ये पेपर है ना टाइम मैनेजमेंट का है, टाइम आपके पास क्या है, बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है, टाइम क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 160 क्वेश्चंस करने, कितने, 3 आवर्स में। तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आपको आता नहीं था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ कि आपको आता था बट आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाए, उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। तो इसको कैसे हम समझें, कैसे हम लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें अच्छे से, कैसे हम मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है सर जेन्युइन बोल रहे हो आप, तो मैं जेन्युइन नहीं, मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं बता रहा हूँ ना 100% श्योर बता रहा हूँ कि 50 मार्क्स तो अगर अच्छे से, जो मैं अभी स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने बना रखा है, सारे स्ट्रैटेजी कैसे पेपर स्टार्ट करना है, किस पे कितना टाइम देना है, ज़्यादा ईगो पे नहीं खेलना, वो सारी चीज़ मैं अभी समझाऊंगा। और ये सही बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी ईगो पे नहीं लेना है कि भैया मैंने ये पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन, ये तो मेरे को आता ही था, कैसे नहीं बनेगा, नहीं आता भाड़ में जाए। ठीक है, तुम्हें ईगो पे नहीं खेलना भाई, क्योंकि ये आपके पास टाइम नहीं है। बहुत ही कम टाइम में आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दोगे, आपको जो आने वाला क्वेश्चन था वो भी आप नहीं बना पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है ना, अप्रोक्स एक क्वेश्चन पे आपको 1.1315 मिनट से मिल रहे हैं, बहुत कम टाइम होती है, क्योंकि मैथ्स में आपका टाइम खा जाएगा। तो अगर आप एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन लगाओगे ना एग्जाम में, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका मार्क्स बढ़ेगा। अब देखो कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है पेपर कैसे स्टार्ट करना है, कुछ नहीं, आराम से चिल माइंडेड। देखो पेपर कैसे स्टार्ट करना है, मैंने लास्ट में लिखा, चिल माइंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं स्टार्टिंग में। नॉन डोमेन पहले लेना है या डोमेन लेना है, डोमेन में स्टार्ट करना है तो कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, नॉन डोमेन स्टार्ट करना है तो पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर जो होगा हम स्टार्ट करेंगे नॉन डोमेन से। क्यों नॉन डोमेन से हमें स्टार्ट करना चाहिए भैया, ये बताओ, क्यों नॉन डोमेन से स्टार्ट करना चाहिए? नॉन डोमेन से इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम है, बहुत कम, इन द सेंस 15 ही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले, वो भी जीटी का रीजनिंग वाला पार्ट। अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे देते हो, आपको क्या होगा कि हो सकता है कि लास्ट में इसमें से इजी क्वेश्चन होगा ना, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम के कारण हो सकता है उल्टा सीधा टिक कर दोगे। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो एनसीटी का, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नॉन डोमेन से, कुछ भी हो जाए। नॉन डोमेन में सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2, ये मैं समझाऊंगा कैसे हुआ, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में। पहले मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, स्टेप 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि 50-50 पे होगा, इसमें क्या होगा 50-50 नहीं, उसको टच करना है, छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना। जो आप 100% श्योर होगे, 100% श्योर होगे, उसको क्या करना है, यहाँ पे 100% श्योर वाला क्वेश्चन की मेरे को आता है, उसको टिक करके निकल देना है। तो ये आपको मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें क्या है, याद करने वाला पार्ट है, आता है नहीं, आता है नहीं। मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन में आपको कितना लेते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। तो आपको इस वाले मुझे लगता है 8 से मैक्सिमम 10 मिनट में पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट में आपको पहला क्लियर हो जाएगा। बाकी के जो 5 मिनट बचेगा उसके लिए क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सीधा छोड़ के, अभी ये फर्स्ट स्टेप पे मैंने रखा टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो भी क्वेश्चन बना निकल गया। अब सेकंड में हम लैंग्वेज पे चले जाएंगे, पहला स्टेप ही होगा अभी, ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप मैंने बनाया टीचिंग एप्टीट्यूड, जो 100% श्योर था उसको मैंने बना के चलाया गया। अब लैंग्वेज दोनों करेंगे। लैंग्वेज में भी क्या करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना, टाइम भी देखना है, 30 से 40 मिनट लैंग्वेज के लिए मैंने रखा हूँ, काफी इनफ है। ठीक है, ये दोनों स्टेप मिला गया, स्टेप 1 स्टेप 2। इसमें भी क्या करना है, जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हो, इसमें क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी दोनों का 100% श्योर लगा देना। अगर थोड़ा सा भी डाउट है स्टेप 2 के लिए छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अब आ जाएंगे जीटी में। जीटी में भी क्या करना है, 100% अगर तुम श्योर हो टिक करना है, अदरवाइज नहीं है, 50-50% हो। इसमें क्या हो जाएगा, 50% जो है 50-50 वाला के लिए हम सेकेंड ऑप्शन रखेंगे, सेकेंड बार में हम जब ट्राई करेंगे। अब मान लो तीनों में स्टेप फर्स्ट किया गया, पहला बार
जी टीचिंग एप्टीट्यूड गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन आता था एकदम 100% जो लगा दिया। अब उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे श्योर वाला जितने क्वेश्चन थे मैंने लगा दिया। अब लैंग्वेज में आ गया, लैंग्वेज में जो 100% मैं श्योर था कि हाँ यही आंसर होगा, मेरे को आती है ये आंसर, याद है ये आंसर, लगा के निकल गया। अब रीजनिंग में जीटी वाला पार्ट में भी वही 100% जो श्योर हो स्टेप 1 में क्लियर कर देना। फिर से अभी इस पे नहीं जाना, डोमेन पे नहीं जाना, अब सेकंड स्टेप पे आना। सेकंड स्टेप पे कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये था वो था, ऐसा नहीं कि लास्ट तक तेरे को याद आ जाएगा कुछ क्वेश्चन, वैसा कुछ नहीं होता। अगर याद भी आएगा तो उसको क्या कर देना, मार्क द करेक्ट, मार्क द कुछ होता है, मार्क द क्वेश्चन होता है ऑप्शन में, वो लगा देना। अदरवाइज तुम्हें अगर कुछ तुक्का लगाना है 50-50 पे, अगर 50-50 पे है ना तो तुक्का लगा ही देना। अगर तेरे को कुछ नहीं पता तो छोड़ देना, अगर 50-50 पे है तो तुक्का लगा के निकल देना स्टेप 2 में। सेम इसके लिए भी करना, इसके लिए भी करना, इसके लिए करना। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि 1.5 आवर्स के नीचे हमें ये सारी नॉन डोमेन खत्म करना है, क्योंकि 3 घंटा का ही पेपर है, 1.5 घंटा आपको पीसीएम में लग जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो उसमें टाइम लगेगा। इसी में आपको टाइम निकालना है। 4 सब्जेक्ट आपको 1 घंटा 20 मिनट के आसपास कर लेना है, फिर भी 1.5 आवर में कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से बैलेंस। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आएगा। सेकंड स्टेप में कैसा क्वेश्चन करना है। पहला स्टेप फिर से मैं बताता हूँ, स्टार्ट करना है टीचिंग एप्टीट्यूड से। पहला स्टेप में 100% श्योर हो, लगा दिया, नहीं हुआ अगर 50-50 है छोड़ दिया सेकंड स्टेप के लिए। फिर लैंग्वेज में, फिर जीटी में, ऐसे ही करना है। लैंग्वेज जीटी भी 30 मिनट में बन जाएगा। जो भी 50-50 फिर से जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड सेकंड स्टेप में। अभी डोमेन में नहीं टच करना है, फिर से 2 बार मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन को, अब नहीं आ रहा, अब छोड़ के निकल जाना है किस पे, 1.5 आवर के अंदर में, अब निकल जाना है मुझे डोमेन पे। डोमेन में भी कितना टाइम मिला मुझे भैया, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में क्या हो जाएगा डोमेन, अरे बहुत काफी टाइम है यार, 1.5 घंटा में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो एकदम। क्योंकि तू उधर से इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेगा ना नॉन डोमेन वाला पार्ट से, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 करना है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉन डोमेन से ही तुम्हें अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा तो एग्जाम में। अब स्टार्ट करना है, इसमें भी 1.5 घंटा है। कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले ले, मैथ्स ले ले, फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं होता तो मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मतलब जो स्ट्रांग होता वो वाला से मैं स्टार्ट करता है। पता है क्यों, क्योंकि वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बहुत सारे बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, किसी का फिजिक्स होगा, जो आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट है वहां से स्टार्ट कर लेना डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में 40 मिनट आपको लग जाएगा, 30 से 40 मिनट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट है। केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको 20 मिनट में हो जाएगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या है, 3 ही चैप्टर तो है, जो कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, 3 ही है। 3 में कितना ही न्यूमेरिकल आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में ज्यादा ही बोल दिया, 5-6 क्वेश्चन 5-7 मिनट में बन जाएगा। बाकी और सब तो टिक लगाने वाला है, तो 20 मिनट काफी है, 30 मिनट फिजिक्स के लिए काफी है, 40 मिनट मैथ्स के लिए काफी। अब इसमें भी स्टेप 1 कैसे करना है, पहला मैथ्स उठाएगा, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जो बन रहा है, जो आपको 100% आता है उस क्वेश्चन पे टाइम देना, बनाना है। एक बार में बना, निकल गया, दूसरा बार खुशना नहीं है, 100% श्योर हो, ठीक है, 100% श्योर हो, स्टेप 1 में क्लिक किया, मैथ्स में निकल गया। इसमें भी जो 100% जो मेरे को आता है बनाया, क्लिक किया, निकल गया। थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी फॉर्मूला दिक्कत है, थोड़ा सा भी 50-50% वाला है, क्योंकि ये तो मैंने बताया क्या कि 50-50 जो भी है लास्ट स्टेप, जैसे देखा कि 50-50 है, इसमें नहीं स्टेप सेकंड में बनाएंगे। फिर पहले तीनों का एक बार स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 100% जो श्योर वाला है वो एक बार में क्लियर करके निकल देना। फिर जाना है दूसरा स्टेप क्या जाना है, फिर से यहाँ पे जाना है, फिर देखना है कि जो मेरा 50-50 फिर से ट्राई करना है। जो क्वेश्चन नहीं बना था उस क्वेश्चन को देखो नहीं बना, कोई क्वेश्चन हुआ कि कुछ भी नहीं आता, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस क्वेश्चन की नहीं 2 ऑप्शन में से इस वाला होगा, थोड़ा आता है, उस पर टाइम देना है और फिर उस पर बना के निकल देना। टाइम भी ध्यान देते रहना, वॉच पहन के जाना है, ध्यान दिमाग में रखना, ठीक है। स्मार्ट वॉच नहीं अलाउ होगा, नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे वॉच भी लगा होगा, अगर खुलवा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे टाइम मर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको टेस्ट में भी टाइम दिखता ही रहता है, टेस्ट दे देता है। तो केमिस्ट्री में भी यही करना है और फिजिक्स में भी यही करना है। मैं गारंटी करता हूँ ना, मतलब 100% मैं श्योर गारंटी लेता हूँ, आपको गारंटी लेता हूँ कि 50 से 70 मार्क्स आपका इंक्रीज हो सकता है। इसलिए नहीं इंक्रीज हो सकता है कि एक तुमने फॉलो किया, इसलिए हो सकता है कि तुम ये फॉलो करने से पता है क्या हुआ, तुम्हें एक टाइम मिल गया, तुम बहुत अच्छे से करने लगे चीजों को।
तुम्हें मतलब कम टाइम में एकदम प्रिपरेशन ऐसा किया कि तुम्हें लास्ट में लोड नहीं। बच्चों क्या करते हैं ना कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा देते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, लास्ट में क्या होते हैं कि बौखला जाते हैं, यार टाइम नहीं है, सही वाला भी गलत मारने स्टार्ट कर देते हैं, यार टिक करना है, वो बहुत गंदा होता है। मानो या मत मानो, तुमने सोचा होगा जेईई में जितने भी दिया होगा ना, तुमने क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा मेरी बातों को, क्या होता है कि मैं मैथ्स से स्टार्ट किया तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर लास्ट में बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। ये हम लोग भी करते हैं भाई, अभी भी करते हैं यहाँ पे एग्जाम में, रिटन थ्योरी में। तो ये चीज़ें मत करना, एक मैनेजमेंट टाइम से ही क्वेश्चन करना है कि भाई मेरे को 1.5 आवर्स इसमें देना है नॉन डोमेन वाला में, और डोमेन में भी 1.5 आवर्स देने हैं। कैसे देना है, स्टेप 1 में स्टेप 2 करके, कि मेरे को ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो कि जिसको मैं 2 बार ना पढ़ा हूँ। हो सकता है फर्स्ट बार नहीं क्लिक करे, सेकंड बार क्लिक कर जाएगा। बाकी कुछ और पेज है क्या, बाकी चिल माइंड से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है चिल माइंड से पेपर देना, कोई भी टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा एग्जाम के बाद, ऐस करना सोना, कुछ नहीं होता यार। क्या तुम लोग यहाँ पे क्यों चिल माइंड से देना, तुम राजा हो यार, तुम्हें पार्लियामेंट में बैठने का ऑप्शन है। एग्जाम क्या चीज़ है, तुम पार्लियामेंट में बैठो मोदी जी के साथ, बैठेंगे तुम लोग, साथ आओ, मेरा भी शौक है। तो 40-50 साल की उम्र में बैठेंगे, जरूर बैठेंगे पार्लियामेंट में। तो अभी टेंशन नहीं लेने का, एग्ज़ाम है, छोटी बड़ी चीज़ है, क्या ही है, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, आपके लिए गद्दी इंतजार कर रहा है। बाकी हाँ, एग्ज़ाम से पहले फालतू चीज़ें मत सोचना, मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं कर रहा था, सीरियस भी बोल रहा था कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था एकदम चिल माइंड से जाना, पेपर देना, जो होगा नहीं होगा पीस मारो, ठीक है। तो चलो इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।